वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी न्यूज़। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 26 मार्च के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। A Eurasian goshawk was recently spotted at Tansa Wildlife Sanctuary. Rajasthan HC seek reply in encroachment on floodplain of Gambhir River. 84th annual meeting of Dotapant Thengadi National Board for Workers. Namibia swears in the first female president. Purple Day of Epilepsy 2025 with static GK at the end MCQs. को पता है ये पूरे का पूरा एनालिसिस जो है विद इन स्टैटिक जीके आपको मिलेगा इसके साथ, है ना। करंट तो है ये। उसके बाद एट द एंड आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, जो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे जब आप पूरा एनालिसिस अच्छे से देखोगे। ठीक है जी। एट द एंड मैं आपको देती हूँ होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि पहले तो वो आपके एनालिसिस से रिलेट करता है ना। आपने पूरा एनालिसिस अच्छे से देखा कि नहीं, ये भी वो बताता है। दूसरी चीज, आप किसी भी चीज पे रिएक्ट करते हो वो ज्यादा लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहता है। ठीक है। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया वाज यस्टरडेज क्वेश्चन, जो हमने कल का सेशन डेली करंट अफेयर्स का किया। उसमें लास्ट में मैंने आपसे कुछ सवाल पूछा था, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। सो कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया इज वीना। ठीक है, VIENNA, वीना आपको ध्यान रखना है। दूसरा, दिस इज ऑस्ट्रिया। ये आप यूरोपियन कंट्रीज आप देख रहे हो। ये कॉन्टिनेंट है कौन सा? यूरोप। वहां पे आपको ऑस्ट्रिया देखने को मिलेगा और आसपास की कंट्रीज कौन सी है? चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोशिया, स्लोवेनिया, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं ये ऑस्ट्रिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज है विद कैपिटल वीना। चलिए आते हैं एनालिसिस पे। A Eurasian goshawk was recently spotted Tansa Wildlife Sanctuary. तो तानसा वाइल्डलाइफ सेंचुरी में यूरेशियन गोशाक देखने को मिली। हम देखते हैं ये एक्चुअली है क्या। A Eurasian goshawk, Escipitor gentils, ये इसका साइंटिफिक नेम आप कह सकते हो। दिस इज द साइंटिफिक नेम। अ मीडियम लार्ज रिपोर्टर स्पॉटेड एट तानसा वाइल्डलाइफ सेंचुरी, महाराष्ट्र। तो यहाँ से हमें क्या क्या चीजें पता चली है और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। यूरेशियन गोशाक, इसका साइंटिफिक नेम इज एस्सिपाइटर जेंटिलिस। ये ध्यान रखेंगे पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज क्या है? तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहां पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र। ठीक है, ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड बिलोंग्स टू द एस्सिपाइट्रेडे फैमिली व्हिच इंक्लूड्स ईगल्स, बुजार्ड्स एंड हैरियर्स। यहां से आपको दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है? इट बिलोंग्स टू एस्सिपाइट्रेडे फैमिली, और जिसमें कौन कौन सी बर्ड्स आप कह सकते हो इंक्लूडेड है? ईगल्स, बर्ड्स की स्पीशीज, ईगल्स, बुजार्ड्स एंड हैरियर्स। Found in Europe, Asia, parts of North America, where it is called the Northern goshawk. हमने यहाँ पे बात करी है यूरेशियन गोशैक की, है ना। यूरेशियन गोशैक जो ये यूरोप, एशिया और पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में हमें देखने को मिलेगी, तो वहां पे इसे क्या कहते हैं? नॉर्दर्न गोशैक, है ना। स्पेशली इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, नॉर्दर्न गोशैक। ये चीज ध्यान रखेंगे। एंड इट्स कंजर्वेशन स्टेटस इज लीस्ट कंसर्न। IUCN रेड लिस्ट आपको पता होगी, नहीं पता तो ये काफी इंपॉर्टेंट लिस्ट रहती है जिसमें कि अलग अलग स्पीशीज को एंडेंजर्ड, ठीक है, एंडेंजर्ड बताया जाता है, लीस्ट एंडेंजर्ड बताया जाता है, लीस्ट कंसर्न। तो ये अलग अलग कैटेगरीज रहती है जिसमें ये अलग अलग स्पीशीज को डिवाइड करता है IUCN रेड लिस्ट। तो इसकी कंजर्वेशन स्टेटस आप ध्यान रखोगे लीस्ट कंसर्न की, मतलब अच्छी खासी आपको मात्रा में ये देखने को मिलेंगे, है ना। अच्छे खासा नंबर है इसका, तो इट्स लीस्ट कंसर्न। यहाँ से आपको जो चीजें ध्यान रखनी है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप पॉइंटर्स में नोट कर सकते हो, एल्स आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे इसके हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करना है, जस्ट वहां पे क्लिक करके आपको टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा हमारा, और आपको ज्वाइन चैनल करना है ना। और दूसरा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है।
चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये देखिए, पहले तो दिस इज महाराष्ट्र, इंडिया के मैप में देख लेंगे। ठीक है, ये है ये इंडिया का मैप और यहां पे आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र। दिस इज महाराष्ट्र विद कैपिटल मुंबई। सारी की सारी स्टेट्स की कैपिटल्स आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आसपास के बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन से हैं? नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, है ना। नॉर्थ वेस्ट गुजरात, लाइज मध्य प्रदेश, यहाँ पे आ जाएगा छत्तीसगढ़, देन है तेलंगाना, कर्नाटका एंड लाइज गोवा। ठीक है, गोवा विद कैपिटल पणजी। तो महाराष्ट्र के हमने कैपिटल देख ली, आसपास के बॉर्डरिंग स्टेट्स देख लिए, एंड दिस इज वेस्ट कोस्ट और वेस्टर्न घाट्स, है ना। आपको पता है यहाँ गुजरात से शुरू हो जाते हैं, दीज आर द वेस्टर्न घाट्स अप टू केरला तमिलनाडु। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज दैट इज तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये देखिए, अगर हम महाराष्ट्र की जूम पिक्चर देखें, ये आपको महाराष्ट्र एरिया दिखेगा। जो ये ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज वेस्टर्न घाट्स, दीज आर द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, और वेस्टर्न घाट्स के इस तरफ आपको देखने को मिलेगी तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस पोर्शन यहाँ पे। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट क्या है? राजस्थान HC सीक अ रिप्लाई इन केस ऑफ एलिज्ड एनक्रोचमेंट ऑन फ्लड प्लेन ऑफ गंभीरी रिवर। तो यहाँ पे बात हो रही है कौन सी रिवर की? गंभीरी रिवर। ठीक है, गंभीरी रिवर ध्यान रखेंगे। दिस इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट। न्यूज का कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ गया कि राजस्थान के जो हाई कोर्ट है ना, उन्होंने एक रिप्लाई मांगा है ऑन द एनक्रोचमेंट फ्लड प्लेन। एक आप कह सकते हो इलीगल, है ना, एलिज्ड और इलीगल एनक्रोचमेंट ऑन फ्लड प्लेन ऑन गंभीरी रिवर। तो गंभीरी रिवर इज इन न्यूज। तो स्टैटिक पोर्शन हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी न्यूज से, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। न्यूज का कॉन्टेक्स्ट आप समझ गए। दूसरा, गंभीरी रिवर विच सप्लाइज वाटर टू घाना बर्ड सेंचुरी। Gambhiri river, also called the Utangan river, is a seasonal river in Rajasthan. तो एक ही लाइन में काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, आपको क्या ध्यान रखना है? पहली चीज, गंभीरी रिवर सप्लाइज वाटर टू द घाना बर्ड सेंचुरी। गंभीरी और गंभीर रिवर दोनों इसे कहते हैं, और इसका एक और नाम है इन राजस्थान, दैट इज उतांगना रिवर। ठीक है, उतांगना रिवर, उतांगन और उतांगना रिवर सीजनल रिवर है राजस्थान की। तो राजस्थान में ये लोकेटेड है, राजस्थान से निकलती है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। और ये सीजनल रिवर है, मतलब रेनी सीजन में ही आपको देखने को मिलेगी। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? अरावली हिल्स नियर हिंदुआन एंड फ्लोज साउथ टू नॉर्थ, जॉइंस यमुना इन उत्तर प्रदेश। तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अरावली हिल्स से नियर हिंदुआन। दूसरा, फ्लोज साउथ टू नॉर्थ एंड जॉइंस यमुना इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये यमुना से मिल जाती है, तो इट शोज कि इट्स अ ट्राइब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, है ना। यमुना रिवर फर्दर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ, ये आपका सवाल है। ठीक है, यमुना रिवर का आपको बताना है, बहुत ही इजी सवाल है। रिवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आप लोगों के लिए। आपकी जो गैट की प्रैक्टिस चल रही है, गैट का पूरा सेशन है CUET निम्बस पे, लक्ष्य बैच नाम के, तो आपको वहां पे रिवर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएगी, ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां पे जाके देखिए, क्योंकि रिवर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। हम डेली करंट अफेयर्स में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अलग से सारी की सारी रिवर्स देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्वेश्चन बन जाता है वहां से। तो सवाल है, यमुना रिवर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर? यमुना रिवर की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गंभीर रिवर या फिर उतांगन रिवर जो ओरिजिनेट होती है अरावली हिल से, is the tributary of Yamuna river, है ना। It flows from south to north. South to north का मतलब है, ये देखिए, south to north का क्या मतलब है? This is the south direction, south से north की तरफ ये चलती है, हम मैप में देखेंगे।
चलिए, तो फॉर्म्स द राजस्थान उत्तर प्रदेश बाउंड्री एंड द रिवर सप्लाइज वाटर टू केओलादियो नेशनल पार्क, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, पहले तो ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरिया से गुजरती है ना, ओरिजिनेट होती है राजस्थान की अरावली हिल्स में, फिर नॉर्थ की तरफ जाती है और नॉर्थ की तरफ से राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री से निकलती। ठीक है, रिवर सप्लाइज वाटर टू केओलादियो नेशनल पार्क। केओलादियो नेशनल पार्क आपको इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जितने भी नेशनल पार्क्स रहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रहती हैं, टाइगर रिजर्व रहते हैं, आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट को बिलोंग कर रहे हैं ना। तो केओलादियो नेशनल पार्क जो है ये राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हम लोगों ने निकाले हैं, तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं ना। एक स्टोरी अच्छी सी बना दिया करो, ठीक है। गंभीरी रिवर की, इट्स अ स्टोरी अबाउट गंभीरी रिवर, जिसको और कहते हैं उतांगन रिवर। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान। उसके बाद ही नॉर्थ की तरफ चलती है, नॉर्थ की तरफ चलते चलते क्या होता है, राजस्थान उत्तर प्रदेश की बाउंड्री से होते हुए मिल जाती है यमुना में इन यूपी। ठीक है, यमुना रिवर में यूपी में मिल जाती है और सप्लाई करती है वाटर टू द केओलादियो नेशनल पार्क इन द राजस्थान, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो आपको भूलेगा नहीं, है ना, क्योंकि रट्टा मारना इज नॉट इम्पॉर्टेंट और रट्टा मारना इज नॉट वर्थ इट। आप अगर समझोगे चीजों को तो लंबा टाइम तक आपके दिमाग में रहेगी। चलिए अब हम मैप में देख लेंगे कि देखिए, दिस इज राजस्थान का मैप, ये ठीक है, दिस इज राजस्थान का पूरा मैप। और यहां पे अगर आप देखो, है ना, दिस रिवर इज उतांगना रिवर, ये जो फ्लो आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस इज उतांगना। ये अरावली हिल्स है, यहां से ये निकलती है और यहाँ पे देखिए एंड में ये क्या है, दिस इज यूपी, ठीक है, दिस इज यूपी, दिस इज राजस्थान। राजस्थान और यूपी के बॉर्डर एरिया से क्रॉस होते हुए आगे जाके यमुना पे मिल गए, है ना, ये है यमुना रिवर। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, नॉर्थ की तरफ इसकी डायरेक्शन है। इस मैप में और भी काफी सारी रिवर्स आपको दिख जाएगी, जैसे लूनी रिवर है। क्या होता है, रिवर से आपको एक और चीज ध्यान रखनी होती है, ठीक है, आपको पता है कि इस पर्टिकुलर स्टेट से ओरिजिनेट होती है या फिर कितने स्टेट से गुजरती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है दैट इज इसका फ्लो, नॉर्थ टू साउथ है या फिर साउथ टू नॉर्थ है ना, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें रहती है। तो मेजर रिवर्स है उनका तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है या फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो राजस्थान को हम लोग मैप में जरूर देखेंगे, क्योंकि ये जो वर्क रहता है हमारा, हमें स्टैटिक पोर्शन हर तरह से एक्सट्रैक्ट करना होता है ना। ये देखिए, दिस इज राजस्थान इंडिया के मैप में और विद कैपिटल जयपुर, ठीक है, यहाँ पे है जयपुर कैपिटल। आसपास के बॉर्डरिंग स्टेट्स हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे आएगा पंजाब, इधर आ जाएगा हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात। इंटरनेशनल बाउंड्री, दिस इज इंटरनेशनल बाउंड्री, और इंटरनेशनल बाउंड्री विद पाकिस्तान, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप देख पा रहे हो तो इट्स अ लैंड लॉक्ड स्टेट। लैंड लॉक्ड क्या होता है, स्टेट या फिर कोई नेशन, आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं डेली करंट अफेयर्स में काफी बार आपको बता चुकी हूँ, है ना, जिसके आसपास कोई सी ना हो या फिर मेजर ओशियन ना हो। जैसे कि महाराष्ट्र, फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र इज नॉट अ लैंडलॉक्ड स्टेट, है ना, क्योंकि यहाँ पे है अरेबियन सी। तो ये डिफरेंस है लैंडलॉक्ड स्टेट में और नॉन लैंडलॉक्ड स्टेट। चलिए नेक्स्ट इज 84th annual general meeting of Dattopant Thangadi National Board of Workers Education and Development। तो ये मीटिंग है, आपको जस्ट सिंपली ध्यान रखना है कि विच मीटिंग इट इज इन द रो, है ना, रो में कौन सी मीटिंग है। तो 84th, ठीक है, 84th है रो में, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स
and Sports, Dr. Mansukh Mandviya, will chair the 84th annual general meeting. Basically ये आज हुई है, that is 26th of March. ठीक है, आज ये चेयर करेंगे the particular meeting, तो ये आपको ध्यान रखनी है. 84th annual general meeting of, ठीक है, इसको एजुकेशन एंड डेवलपमेंट में तंगाड़ी नेशनल बोर्ड की मीटिंग है. फोकस क्या रहता है इसका? ऑन ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स फॉर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. तो इसका मेजर फोकस जो रहता है दैट इज फॉर द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोथ. ठीक है, सिर्फ ये ऑर्गेनाइज्ड के लिए नहीं है, इसमें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी इंक्लूडेड है. Also educating unorganized and rural workers and about social security and various other labor welfare schemes and programs. तो आपको ध्यान रखना है ये स्कीम पर्टिकुलरली किससे रिलेटेड है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स का, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए. दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो भी वर्कर्स हैं, रूरल एरिया के वर्कर्स हैं, उन्हें एजुकेट करना अबाउट सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर वेलफेयर स्कीम्स के बारे में. दिस इज द मेजर फोकस. इसके हेडक्वार्टर्स, इस बोर्ड के हेडक्वार्टर्स आर इन न्यू दिल्ली और ये मीटिंग भी न्यू दिल्ली में ही हो रही है. 50 रीजनल डायरेक्टोरेट्स आपको इसके देखने को मिलेंगे. ठीक है, बात किसकी हो रही है? दत्तोपंत तेंगाड़ी नेशनल बोर्ड. इस बोर्ड के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोगों ने देख ली. इसके साथ साथ आपको कौन सी मीटिंग है ये इनर रो, ये चीज ध्यान रखनी है. ठीक है, फोकसेस ऑन ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस ऑफ प्रोग्राम्स. कौन कौन से? ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोथ. चलिए, नामीबिया स्वेयर्स इन फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट. इंपॉर्टेंट है, पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया. हम देखेंगे नामीबिया, आपको पता हो शायद कि नामीबिया एक्चुअली लाई कहां पे करती है, कौन से कॉन्टिनेंट में करती है. तो Namibia's new president sworn in on Friday to lead country facing high rates of unemployment, inequality and poverty. तो इस लाइन को ध्यान से समझिए. नामीबिया की न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं जिनका नाम है नितुम्बो नंदी नदियात्वा. ठीक है, दिस इज द नेम, आपको ध्यान रखना है NNN. दूसरी चीज, करंटली नामीबिया क्या है, फेस कर रहा है हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. वहां पे बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगी. दूसरा इनइक्वालिटी एंड पोवर्टी, जो बेसिक आप कह सकते हो स्टैबूज और इकोनॉमी वहां की कैसी काम कर रही है. पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, दूसरा इनइक्वालिटी है एंड पोवर्टी आपको देखने को मिलेगी. अफ्रीका सेकेंड एवर डायरेक्टली इलेक्टेड फीमेल प्रेसिडेंट एंड नामीबियाज फर्स्ट फीमेल हेड. तो दो और पॉइंट्स आपको मिल गए. अफ्रीका की सेकेंड एवर डायरेक्टली इलेक्टेड फीमेल प्रेसिडेंट पूरे अफ्रीका की. तो आपको पता चल गया नामीबिया किस कॉन्टिनेंट को बिलोंग कर रहा है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ना. अफ्रीकन के सेकेंड एवर डायरेक्टली इलेक्टेड फीमेल प्रेसिडेंट ये है और नामीबिया की पहली है. ध्यान रखना है इनका नाम, दैट इज लुटोम्बो नंदी नदियात्वा. चलिए, नामीबिया को अगर हम मैप में देखें, which is very important, ये देखिए, ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और ये सदर्न पोर्शन आपको दिखने को मिलेगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का. और यहां पे आपको देखने को मिलेगा नामीबिया. आसपास की कंट्रीज हम पहले देख लेंगे. एंगोला, यहाँ पे जाम्बिया, देन हियर लाइज जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, एस्टोनिया एंड साउथ अफ्रीका. ठीक है, ये है बॉर्डरिंग नेशंस विद कैपिटल विंडोइक. इट स्पेल्स लाइक WINDHOEK. कैपिटल सिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारी की सारी कंट्रीज और स्टेट्स की, मैं काफी बार आपको बता चुकी हूँ. ठीक है, तो ये बिल्कुल सेंट्रल नामीबिया में आपको देखने को मिलेगा इसका कैपिटल विंडोइक. और उधर आता है अटलांटिक ओशन. ये और अटलांटिक ओशन का कौन सा पार्ट है? वेस्ट अटलांटिक ओशन. पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी 2025. पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी का मतलब है, देखिए आज के दिन
यानी 26 ऑफ मार्च को ये ऑब्जर्व किया जाता है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एपिलेप्सी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइफ्स। ठीक है, लोगों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है उसको देखने के लिए। अगर हम इस साल का थीम देखें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी इंपॉर्टेंट डे रहता है आपको पहली चीज क्या याद रखनी है, थीम फॉर द पर्टिकुलर ईयर, और ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, यही दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका मेजर सिग्निफिकेंस भी आप देख सकते हो, है ना, किसी भी मेजर डे का आपको पता होना चाहिए, बाकी आप किस दिन ये ऑब्जर्व किया जाता है और इसका थीम क्या है फॉर द पर्टिकुलर ईयर। माई एपिलेप्सी जर्नी इज द थीम फॉर 2025, emphasizing the importance of sharing personal stories to foster understanding and community support। ये भी आप ध्यान रखोगे। तो मेजरली you'll ओके सर 2025 थीम आपको जरूर ध्यान रखनी है, और 26 ऑफ मार्च, और इसे पर्पल डे भी कहते हैं और एपिलेप्सी अवेयरनेस डे। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज पर्पल डे, पर्पल डे क्या है, ऑप्शंस अलग अलग दे दिए जाएंगे, तो आंसर विल बी एपिलेप्सी अवेयरनेस डे। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, दैट इज द एमसीक्यूज। A Eurasian goshawk, a medium-large raptor, was recently spotted at which wildlife sanctuary in Maharashtra? तो यूरेशियन गोशाक जिसे हम नॉर्दर्न गोशाक कहते हैं, कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका या फिर यूरोप में। सो योर आंसर इज टांसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टांसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज प्रेजेंट इन महाराष्ट्र। गंभीर रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज प्राइमरीली लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में आपको देखने को मिलेगी प्राइमरीली? इन उत्तर प्रदेश, सॉरी राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान से होते हुए नॉर्थ की तरफ जाके ये यूपी में किससे मिल जाती है? यमुना से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और मैंने आपसे सवाल पूछा है, यमुना इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर? व्हाट इज द थीम ऑफ फॉर पर्पल डे 2025? थीम बताना है आपको पर्पल डे का। ठीक है, अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। सो करेक्ट आंसर इज बी, My Epilepsy Journey, Purple Day or Epilepsy Awareness Day, who has been sworn as first female president of Namibia। नामीबिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन है? हेग गिनगो। ठीक है, अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए हैं, सो आपको ध्यान रखना है, नेटुम्बो, नैंडी एंड दाइट्वा। सी इज करेक्ट आंसर। नामीबिया, एन से ध्यान रख लेना, नामीबिया एन से। अगर आपको पूरा नाम याद ना रहे तो नेटुम्बो, एन ट्रिपल एन। चलिए अब आता है होमवर्क क्वेश्चन। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नामीबिया? हमने बहुत अच्छे से मैप में देखा है नामीबिया को, और क्यों ये करंटली न्यूज में है वो भी आप समझ गए होंगे। तो इसका जवाब देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज, हमारा लक्ष्य बैच जो है उसमें आपको पूरा गैट प्रिपरेशन, ठीक है, लक्ष्य बैच में पूरा का पूरा गैट प्रिपरेशन आपको करवाया। ऑलरेडी ये स्टार्टेड है हमारे चैनल पे, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको क्या करना है, ये पूरी की पूरी वीडियोस देखनी है, देन उसके बाद टेलीग्राम चैनल से उसका पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लें। ठीक है, इसमें आपको पूरा गैट का सिलेबस करवा दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है उसमें जीके है, करंट अफेयर्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, देन एनालिटिकल स्टडीज है ना, तो क्वांट्स जिसमें आता है, तो ये सारे का सारा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। इसके साथ बिल्कुल ही फ्री है आपके पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे एट द एंड। तो आपको क्या करना है, जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल सीयूईटी निंबस, और डेली जितनी भी वीडियोस पढ़ती है गैट से रिलेटेड वो जरूर आपको देखनी है। करंट अफेयर्स तो आपको फॉलो करने ही है। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का पूरा सेशन। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, और जितने भी सवाल मैंने इन बिटवीन द सेशन और एट द एंड मैंने आपसे पूछे उसका जवाब जरूर देना है कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।